नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक भावनात्मक कानूनी सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल रिश्तों, अधिकारों और आज़ादी के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा से जुड़ा है और हाल ही में एक अदालत के फैसले ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया है। और सवाल बहुत सीधा है। अगर कोई पत्नी अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से अपने पति का घर छोड़कर चली जाए तो क्या पति कानून का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती वापस ला सकता है? यही वो बड़ा सवाल है जो मद्रास हाईकोर्ट के सामने था। चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। तो देखिए, ये मामला शुरू होता है एक पति से। एक दिन वो पाता है कि उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे घर पर नहीं हैं। परेशान होकर वो सीधा मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। केस का नाम था एस मुरुगन बनाम पुलिस अधीक्षक। मुरुगन ने कोर्ट में अर्जी दी कि उनकी पत्नी और 2 बच्चे, जिनकी उम्र सिर्फ 3.5 साल और 2 साल थी, अचानक लापता हो गए हैं। उन्हें पूरा शक था कि किसी तीसरे आदमी ने उन्हें जबरदस्ती कहीं कैद कर लिया है, मतलब अवैध हिरासत में रखा है। और इसी शक के आधार पर उन्होंने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की ताकि कोर्ट उनकी फौरन वापसी का आदेश दे। तो ये हेबियस कॉर्पस आखिर है क्या भला? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कानूनी टूल है। अगर किसी को लगता है कि किसी इंसान को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया गया है या कैद में रखा गया है, तो वो कोर्ट में ये याचिका लगा सकता है। फिर कोर्ट आदेश देता है कि उस इंसान को फौरन कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो जैसे ही पति की अर्जी कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ कही सुनी बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि मामले की तह तक जाने का फैसला किया। पुलिस को जांच के आदेश दिए गए और यहीं पे ना पूरा मामला ही पलट गया। एक तरफ पति का दावा था कि उसकी पत्नी को बंधक बनाया गया है, लेकिन जब कोर्ट ने जांच की तो सच कुछ और ही निकला। जांच में ये साफ हो गया कि पत्नी को किसी ने बंधक नहीं बनाया था। वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के लिए गई थी। मतलब ये अवैध हिरासत का मामला था ही नहीं। और जैसे ये सच्चाई सामने आई, अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो मील का पत्थर बन गया। एक ऐसा फैसला जिसने शादी और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच की लकीर को और भी साफ कर दिया। तो कोर्ट ने अपने फैसले में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात क्या कही? उन्होंने साफ साफ कहा कि एक वयस्क महिला, मतलब एक अडल्ट औरत, को यह फैसला करने का पूरा हक है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ रह रही है तो आप उसे अवैध हिरासत या इल्लीगल डिटेंशन नहीं कह सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शादी हो जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पत्नी की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी पर्सनल लिबर्टी खत्म हो गई है। एक पति हेबियस कॉर्पस जैसी पावरफुल याचिका का इस्तेमाल अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, पत्नी की आज़ादी की बात तो हो गई, लेकिन उन बच्चों का क्या? ये सवाल भी तो बहुत जरूरी था। कोर्ट ने पत्नी के अधिकारों का सम्मान किया, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को भी उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। तो यहां कोर्ट ने बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई। उन्होंने कहा कि बच्चों का कल्याण, उनकी भलाई सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने मामले को एक मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया और निर्देश दिया कि वो ये तय करें कि बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और सही जगह कौन सी होगी, मां के पास या पिता के पास। तो सवाल ये है कि अगर हेबियस कॉर्पस का रास्ता बंद हो गया तो क्या पति के लिए सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पति के पास और कौन कौन से कानूनी रास्ते खुले हैं। तो देखिए, कोर्ट के हिसाब से सही कानूनी रास्ते क्या थे? पहला, पति हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए फैमिली कोर्ट में केस कर सकता था। दूसरा, वो बच्चों की कस्टडी के लिए गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत अलग से केस फाइल कर सकता था। और तीसरा, अगर वो चाहे तो व्यभिचार के आधार पर तलाक या कानूनी अलगाव के लिए भी अर्जी दे सकता था। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका जो निचोड़ है वो क्या है? ये फैसला हमें रिश्तों और व्यक्तिगत आज़ादी के बारे में एक बहुत गहरी बात समझाता है। इस फैसले का जो सार है वो बहुत सीधा और साफ है। कानून की नज़र में किसी भी व्यक्ति की अपनी आज़ादी, अपनी पर्सनल लिबर्टी और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार किसी भी तरह के वैवाहिक नियंत्रण से ऊपर है, फिर चाहे वो रिश्ता शादी का ही क्यों ना हो। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर कानून की नज़र में वो कौन सी रेखा है जहां एक रिश्ते की सीमाएं खत्म होती हैं और एक व्यक्ति के अपने अधिकार शुरू होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रिश्तों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।